योजना घरात मैम इस वक्त मेरे साथ हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच। मैं खुद मदर तेरेसा के ऑर्फनेज होम से पली बड़ी हूँ। जब कोई बुज़ुर्ग लोग हमारे पास आते थे, वो कहते थे योजना देखो ना, जब शरीर साथ नहीं दे रहा है ना, तो परिवार वाले भी साथ नहीं देते हैं और फिर डॉक्टर भी कुछ हेल्प नहीं करता है, और इसके साथ ही साथ भगवान भी हमें नहीं चाहता है, इसलिए हमें नहीं लेके जा रहा है भगवान भी। तो हम कहते हैं कि नहीं, जिस जगह हर रास्ता बंद हो जाता है वहाँ पे योजना का रास्ता खुलता है। जो वर्किंग बच्चे थे उनके कॉल्स आना शुरू हुए कि मैम आज पापा बाथरूम में गिर गए, मम्मी गैस ऑन रह गए, मम्मी के हाथ से गीज़र ऑन रह गया। कभी ऐसे होता था कि एक मम्मी ने दिया लगाया और जो तीली थी नीचे गिर गई तो जल गया और वो ये कर नहीं पाई, खुद को बचा नहीं पाई, तो कम से कम 70% जल गई। कितनी इंस्पायरिंग जर्नी होती है। एक घर से एक संस्थान का सफ़र शायद ही कभी इस तरह से सुनने और समझने को मिलती है। योजना घरात मैम, क्यों ऐसा लगा कि दरअसल इस नाम के पीछे भी कुछ कहानी है और ये कहानी जो है एक संस्थान के रूप में भी बिल्डअप हो सकती है? देखिए, अगर परेशानियां ना हो तो वो ज़िंदगी किस काम की। मेरा नाम जो योजना है, इसका भगवद गीता में अर्थ है यजन यानी किलोमीटर यानी कि यहाँ से लेके वहाँ तक का रास्ता। तो ये जो रास्ता है, तो मैं कहती हूँ कि प्रभु जी ने मुझे इसी रास्ते के लिए बनाया है ताकि मैं इनकी सेवा कर पाऊँ। प्रभु जी का काम मेरे हाथ से वो करवा रहे हैं और मैं खुद को बहुत ब्लेस समझ रही हूँ। आप लोगों के पास तो एक मम्मी पापा होंगे, मेरे पास इतने सारे मम्मी पापा हैं। मैं खुद को बहुत ब्लेस समझती हूँ और इनके लिए हम काम करना चाहते हैं। लेकिन मैम, एक बात बताइए मुझे, महिलाओं के लिए जिस तरह की स्थिति इस वक्त भारत में बन रही है, और विशेषकर जब वृद्धा आश्रम का जिक्र होता है और जब आप मदर्स को देखती है इस संस्था में, मैं मिला, उनका साफ रिएक्शन है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक आप जब महिला सशक्तिकरण की एक चेहरा के रूप में खुद की तस्वीर जब देखती हैं, भारत के मंत्रालय भी सामने है, अभी मैं मंत्रालय को नोटिस कर रहा था, बहुत बड़ी क्राइसिस है। जिस रफ्तार में कार्य करने की ज़रूरत है वो रफ्तार नहीं दिखती है। मुझे नहीं मालूम कि मंत्रालय की तरफ से कभी कोई टीम आपसे मिली या नहीं मिली। सर, मैं कहूँ मम्मी लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हर एक चीज़ में एडजस्ट कर लेती है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हमें रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, तो हम वो नहीं करते और हमें वो सिखाया नहीं जाता है बचपन से। इस वजह से ये वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी इसको बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहला बात है कि अपने बच्चों पर वो संस्कार डालिए, वो इज्जत करना सिखाइए, बस और कुछ नहीं चाहते। आज तक मैंने 3000 डेथ सेरेमनी किए हैं, अलग अलग धर्म के अनुसार, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, हर एक तरीके से हम लोगों ने उनका डेथ सेरेमनी किया। 1500 मम्मी पापा को अडॉप्ट किया, 470 बच्चों को हमने अडॉप्ट किया 18 साल के ऊपर, उनके घर बसा के दिए, उनकी पढ़ाई, उनका एजुकेशन कराया। अगर मैं एक सेंटेंस में अगर आपसे पूछना चाहूँ कि योजना घरात मैम की जो माइंड में जो अल्टीमेट एक ड्रीम है, जो सपना है, जो एक विज़न है, जो एक किलोमीटर के जरिए जो सफ़र तय करने की कोशिश है, क्या मन में वो ख्याल है जिसे फुलफ़िल करना है, जिसे पूरा करना है, और उसके लिए क्या कोई समय आप निर्धारित कर रखी है? यस, मैं तो इन 2 सालों में ही 3000 बेड अकोमोडेशन का एक शेल्टर, खुद का घर बनाना चाहती हूँ इन लोगों के लिए जो मेरी लिस्टिंग में है आज, उन लोगों के लिए, क्योंकि ये फिज़िकली, मेंटली, मॉरली, फाइनेंशियली डिपेंडेबल है। उनको कुछ पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, और इन लोगों को एक अच्छा शेल्टर बनाना चाहती हूँ जहाँ उस घर से उनको कोई निकाले नहीं। बस मैं यही चाहती हूँ और इसीलिए मेरा पूरा मतलब मैं सांस भी लेती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनके लिए शेल्टर कैसे बनाऊँगी, मैं कैसे उनके लिए अपना घर बनाऊँगी। अगर कल मैं ना भी रहूँ तो घर उनके लिए सेफ्टी बने, सिक्योरिटी बने, यही मैं चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जब जिक्र होता है तो बहुत से लोग हैं जो महिलाओं को खास तौर पे कमाने का एक जरिया भी बना लेते हैं। अभी मैं इवेंट्स पे देख रहा हूँ, लोगों से पैसे लिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, ये हो क्या रहा है? इट्स द फॉर्मेट ऑफ बिजनेस ओनली। मुझे लगता है कि इस पे बातचीत करने की ज़रूरत है, और ऐसे में बियॉन्ड द थर्ड आई पे जब हम लोग बैठे हैं तो ज़रूर बात करेंगे।